सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ऐसी क्या चीज़ें करनी बंद कर दी जिससे मेरे बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई एंड ग्रोथ भी। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं बात करते करते भूल जाऊं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है हर दिन हेयर वॉश करना। बिग नो। अब हफ्ते में 2 बार धो लो बाल, मैं हफ्ते में 3 बार धोती हूँ, मैं सही बता रही हूँ। मैं धोती हूँ ट्यूसडे, नहीं सॉरी 2 ही बार धोती हूँ, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, बाकी टाइम नहीं धोती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो बालों का हेयर का जो नेचुरल ऑयल है ना, वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपके स्कल्प ड्राई हो जाते हैं और फिर उसके बाद डैंड्रफ हो जाते हैं। दूसरा है वेट हेयर में कॉम्ब करना। ये सच में बहुत बड़ी गलती है। हम क्या करते हैं, जब हमारे बाल गीले होते हैं हम ये लगाते हैं कंघा और ये यहाँ तक खींच देते हैं। और आपने देखा होगा, हमने नोटिस किया होगा, जब आप ऐसे बाल खींचते हो तो ऐसे ना वो रबड़ की तरह ऐसे खींचते हैं और वो डैमेज होते हैं। और ये आपके फिर यहाँ से आप कंघी कर रहे हो तो यहाँ से हल्के 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 बाल ऐसे उड़े उड़े से दिखते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप गीले बालों में कंघी करते हो। मैं भी करती थी, मैंने वो बंद कर दिया। तीसरा है बहुत ज़्यादा अपने बालों में हीट यूज़ करना। देखो मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो बालों में ड्राई भी नहीं करती हूँ, मैं नेचुरली ही जैसे जितने सूख जाते हैं उतने सुखा लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि हीट मत ही करो तो ज़्यादा बढ़िया। चलो कभी कभार कर लिया, शादी पार्टी में कहीं जाना है तो, बट वैसे मत किया करो। नेचुरली कर्ल करने की, स्ट्रेट करने की बालों कोशिश किया करो। स्ट्रेट तो नहीं हो सकते, बल्कि कर्ल और वेवी ज़रूर हो सकते हैं। टाइट हेयर स्टाइल करना। देखो मेरा ना एक फेवरेट हेयर स्टाइल है जो कि मैं कभी भी किसी भी मोड में कर सकती हूँ, वो है ये। इससे क्या होता है ना, ये आपके बाल को ज़्यादा खींचता भी नहीं और इतने हल्के और सर को इतना आराम रखता है। क्योंकि अगर आप हेयर जो अपने बाल को अगर टाई करते हो बहुत ज़्यादा टाइट, तो आपने यहाँ से गंजे होने लग जाते हो इधर इधर से, ठीक है। और ऊपर से आपका माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मत करना। ये मैंने भी बंद कर दिया क्योंकि मम्मी के ज़माने में तो एकदम ऐसे टाइट कर कर, लेकिन उस टाइम बाल हेल्दी रहते थे यार, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। पांचवा है ऑयलिंग या हेयर सीरम ना लगाना बालों में। देखो ऑयलिंग और मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, आपके सर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, रीग्रोथ बहुत अच्छा होता है, आपके जो बाल हैं अंदर वो बहुत स्ट्रेट निकलते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हेयर ऑयलिंग के, तो ज़रूर करना चाहिए, प्रेफर करो। मैं तो करती ही करती हूँ, मैं स्किप ही नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैंडम DIY यूज़ कर लेना। भाई हम जो भी देखते हैं ना कि हाँ इससे करो बाल लंबे हो जाएंगे, इससे हेयर फॉल रुक जाएगा, इससे डैंड्रफ हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना, मत करो, ठीक है। कुछ चीज़ें जिससे आपको लगता है, थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको लगता है ये चीज़ें सूटेबल हैं आपके बालों के लिए, इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो करो। देखो मैं अजवैन कह रही हूँ, मेथी, कलौंजी, प्याज और करी पत्ता, नारियल तेल, इन सारी ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये इन चीज़ों का अगर DIY करते हो, मैं खुद करती हूँ, तो करते हो तो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं, बट बाकी अंडम संडम चीज़ें मत लगाओ, ठीक है। और लास्ट आते हैं अपने स्प्लिटेंस को इग्नोर करना। वो क्या होता है, स्प्लिटेंस जो होते हैं मतलब आपके जो 2 मुँहे बाल होते हैं, वो ये दिखाते हैं कि आपके बाल अनहेल्दी हैं। थोड़े से आपके बालों को केयर करने की ज़रूरत है, प्यार करने की ज़रूरत है। आपने एक चीज़ देखी थी कि जब बाल हमारे हमारे बाल जब हमारे मम्मी वगैरह के हाथ में होते थे ना, मेरे बाल एग्जैक्टली यहाँ तक आते थे, मतलब हिप से भी नीचे, थाई तक, ठीक है। और इतने मोटे बाल होते थे और बहुत ही शाइनी, बहुत ही सुंदर होते थे क्योंकि वो उसकी टेक केयर मम्मी करती थी, कब क्या कैसे करना है। और हम जो फालतू की चीज़ें खाते थे, हम घर की चीज़ें खाते थे, पानी ज़्यादा पीते थे, वो तो चलो ये सारी चीज़ें अभी हमें पता लगे तो ये सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे उतना ध्यान देते थे कि कब हेयर वॉश करना है, कब मसाज करना है बालों में, कब कैसे बालों को टाई करना है। तो कितने बाल कितने हेल्दी रहते थे। आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे। तो वो चीज़ें अभी भी अपनी लाइफ में फॉलो करो। अब तो चीज़ें अपने हाथ में हो गई हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज करी अपने बालों के लिए, और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा। आप भी ट्राई करो, आपको भी अच्छा रिजल्ट दिखेगा अगर शिद्दत से करोगे तो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाइक हियर, यही रख लो।